का सेकंड फेज स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट फेज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने स्टडी किए थे, जहाँ पर कि क्या था हमारे पास में डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन किया था, रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन किया था, और छोटे मोटे बेसिक फॉर्मूले लाइक एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, इस पर कुछ क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, है ना। आज हम लोग को डिस्कस करना है रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला मींस क्या होता है, 90 माइनस थीटा वाले जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, sin 90 माइनस थीटा, sin 90 प्लस थीटा, इन फॉर्मूलाज पे आज हम डिस्कशन करेंगे। कैसे, देखो पहली बात तो आपको ये पता है कि sin थीटा इज इक्वल टू जो होता है विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये चीज जो थी वो आई कहाँ से थी, ये आया था, ये थीटा बन रहा था, ये 90 बन रहा था, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है अपने पास में, ये है बेस। ओके, अब सुनो, किसी दिन थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाए तो थीटा इक्वल टू 90 तो कर दिया, तो sin 90 की वैल्यू हो गई 1 और ये आया p अपॉन h। तो क्या कभी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है क्या? रॉन्ग हो गया ना कॉन्सेप्ट, ये रॉन्ग है। हाइपोटेन्यूज कभी भी परपेंडिकुलर या बेस के बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब sin 90 की वैल्यू 1 ये सही है, sin 90 की वैल्यू 1 सही है, लेकिन वो यहाँ से नहीं आया था, है ना। ये कहाँ से आया था फिर? ये आया था एक सर्कल से। सर्कल से कैसे आया था? तो ये एक सर्कल मैंने बनाया यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो, ठीक, दिस पॉइंट इज O यानी कि सेंटर, यहाँ पर बन रहा है थीटा, दैट इज 90, दैट इज पॉइंट P, ये यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक कितना y है, तो ये पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स है विच इज x, y, है ना। अब ये x, y तो आ गया। अब क्या करना है आपको? आपको ये पता है कि sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेसिक कांसेप्ट जो आपने पहले पढ़ा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, y, यानी कि y कोऑर्डिनेट, आगे की बात समझ में, y कोऑर्डिनेट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि रेडियस। रेडियस कहाँ है, ये है रेडियस, हाइपोटेन्यूज क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एज इट इज। अगर आप लेते हो cos थीटा, तो cos थीटा जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा बेस क्या है, बेस मींस x, x मींस x कोऑर्डिनेट, है ना, x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। आगे की बात समझ में, दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। अगर आपको चाहिए tan ऑफ थीटा तो क्या करना पड़ेगा, sin बाय cos, sin बाय cos करोगे तो क्या आएगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। ओके, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट कैसे आया, sin बाय cos, है ना, सिंपल सा कांसेप्ट है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हमको बात करनी है रिडक्शन फॉर्मूलास पर। रिडक्शन फॉर्मूला, रिडक्शन फॉर्मूला कैसे? रिडक्शन फॉर्मूला ऐसे कि आपको ये पता है कि sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा ये बनता है cos थीटा, ये बनता है sin थीटा, दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं। आफ्टर दैट tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan ऑफ थीटा, है ना, ये दोनों भी आपस में इंटरचेंज होते हैं। उसके बाद sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sec ऑफ थीटा। ओके, दैट इज sec थीटा, और ये दोनों भी अपनी वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज करते हैं। अभी आया कैसे, 10th में तो हम लोगों ने आपको रटा दिया था कि भाई अपने काम निकालना है, और काम निकल गया। अब काम नहीं निकालेंगे, अब आपको एक्यूरेट रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग फाइट करोगे जेई, और जेई मींस अगर आप फाइट करोगे तो आपको ये लॉजिक पता होनी चाहिए कि ये वैल्यूज आ कैसे देगी। ओके, दैट इज पॉइंट P, ये रेडियस है आपके पास, ये जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया x, y, ये 90 बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है x है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है y है, यहाँ तक किसी भी प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या किया, एक सर्कल और बनाया सेम, है ना, सेम सर्कल बनाया जिसमें ये तो 90 था, ये मैंने a मान लिया, ये मैंने o जो सेंटर है अपने पास का। अच्छा ये जो एंगल है ये मैं जानबूझ के क्या ले लेता हूँ, जानबूझ करके 90 माइनस थीटा मान लेते हैं, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। अब सुनो, दोनों ट्रायंगल्स ये OPQ और OAB बाय एंगल साइड एंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट, दिख रहा है ना, ये थीटा, ये रेडियस, यहाँ पर ये रेडियस, और ये वाला एंगल क्या है आपके पास, ये वाला एंगल है
90 माइनस थीटा, यहाँ पर मैंने खुद में 90 माइनस थीटा को मान लिया, तो बाय एंगल साइड एंगल दोनों ट्रायंगल जैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो थीटा की अपोजिट साइड भी सेम होती है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि थीटा की अपोजिट साइड y, तो यहाँ पे थीटा की अपोजिट साइड क्या y, और ये क्या आ जाएगा आपके पास में x, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा y, x, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। नाउ इन ट्रायंगल OAB क्या करना है आपको, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। अब देखो बेसिक फंडा बोलता है कि साइन थीटा जो होता है विच इज y कोऑर्डिनेट अपॉन r। बहुत अच्छा, मैंने लिखा y कोऑर्डिनेट अपॉन r, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना x अपॉन में r, और x अपॉन r इक्वेशन नंबर 2 से क्या दिख रहा है आपको, cos ऑफ थीटा। ये बात सेट हो गई सभी के दिमाग में, है ना। अगला देखो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है x कोऑर्डिनेट अपॉन r। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है y अपॉन r, और ये क्या बनता है sin थीटा, ऐसे आती है वैल्यू, ठीक है। अगला क्या, tan 90 माइनस थीटा, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो cos बाय sin क्या हो जाएगा, cot ऑफ थीटा, है ना। और बाकी वैल्यूज आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, ओके। इसके बाद हम लोगों को क्या डिस्कस करना है, इसके बाद हम लोगों को ये डिस्कस करना है कि sin 90 प्लस थीटा कैसे आएगा। तो पहले आप वीडियो को पॉज करो और इतना नोट करो, ओके। नाउ यहाँ पर देखो हम लोगों को जो डिस्कस करना है उसमें इन सेकेंड क्वार्टर, ओके। कहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग, इन सेकेंड क्वार्टर। सेकेंड क्वार्टर का मतलब है 90 प्लस थीटा करके हम लोग जाएंगे सेकेंड क्वार्टर में। कैसे जाएंगे, देखो बहुत सिंपल तरीका है, ये अगेन अगेन क्या सर्कल, है ना। यहाँ पर ये जो है ये थीटा, that is 90, और that is 90 minus theta, that is r, that is x, that is y। यानी कि जो पॉइंट भी आ रहा है which is x, y, मुझे क्या करना है एग्जैक्ट यहाँ पे बनाना है 90, तो ये टोटल एंगल जो बनेगा which is 90 प्लस थीटा। आगे आप समझ में, अच्छा इसको यहाँ पे ज्वाइन किया, that is राइट एंगल, ये पॉइंट वही है सेम, है ना। अब देखो अगर ये 90 प्लस थीटा है तो आपको ये पता होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, है ना, कि 90 प्लस थीटा जो होता है वो इंटीरियर टू ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है। तो ये 90 है ना, और ये वाला क्या आ जाएगा थीटा, और ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा। गॉट इट। अच्छा थीटा की ऑपोजिट साइड सेम होती है, तो थीटा की ऑपोजिट साइड क्या है y, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा y, है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x। अच्छा अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालता हूँ इस पॉइंट ए के, तो क्या आना चाहिए माइनस वाई कॉमा एक्स। क्यों भाई माइनस वाई क्यों आ गया, हम सेकंड कोऑर्डिनेट में बेटा, ये सेकंड पॉइंट के अंदर जो कोऑर्डिनेट है ना वो नेगेटिव होता है, पता है आपको, तो इसी वजह से आया माइनस का x, y। अब लगाते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बोलता है sin 90 प्लस थीटा। अगर हम लोग बात करते हैं sin 90 प्लस थीटा की, ठीक, तो sin 90 प्लस थीटा का मतलब क्या, sin का मतलब क्या, sin का मतलब होता है y कोऑर्डिनेट अपॉन r। बेसिक फंडा इक्वेशन 1 से उठाएंगे, y कोऑर्डिनेट अपॉन r, y कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर x अपॉन r, और ये क्या होता है cos थीटा। आई बात समझ में। अगला देखो cos 90 प्लस थीटा, बेसिक फंडा x कोऑर्डिनेट अपॉन r, x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर माइनस y अपॉन r, यानी कि माइनस एज इट इज y अपॉन r इक्वेशन 1 से क्या sin थीटा। इसी वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos है वो कैसा होता है नेगेटिव। आई बात समझ में। अगला देखो tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, दोनों को डिवाइड करोगे तो माइनस का cot ऑफ थीटा। ओके अगला देखिए, अब मुझे क्या करना है 180 से रोटेट करना है ना, कि अगर आपके पास 180 प्लस थीटा आ जाए, यानी कि कहाँ जाते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके वी आर गोइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्या करना पड़ेगा भाई सर्कल बनाना पड़ेगा, ये बना दिया सर्कल, है ना। ये लॉजिक आपको एक बार पता होनी चाहिए, ठीक है, कि भाई आया कैसे था। तो ये थीटा, ये ओ, ये पॉइंट पी, ये वही एक्स, अब तो सेम कहानी चल रही है, ये पॉइंट क्यू है, ये वही वाई। अच्छा ये जो कोऑर्डिनेट है ये है आपके पास x, y। अब मुझे 180 से रोटेट करना है, 180 से रोटेट किया यानी कि एग्जैक्टली कहाँ यहाँ आ गया, ये देखो ये 180 से घुमाया था आपने, तो
तो 180 प्लस थीटा रोटेट हो गया। अच्छा इसको यहाँ ज्वाइन करोगे, ये मैंने ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट आपने ए मान लिया। ओके अच्छा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये एंगल ऑटोमेटिकली थीटा हो गया है ना, ये 90 हो गया, तो ये क्या बनेगा 90 माइनस थीटा बनेगा, थीटा के अपोजिट साइड बाय, यानी कि ये y आ गया और ये क्या आ गया आपके पास में x आ गया। तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे पॉइंट ए के, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बनेंगे माइनस x माइनस का y। गॉट इट, थर्ड में है तो माइनस आएगा दोनों में, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा आगे देखो sin 180 प्लस थीटा, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं sin 180 प्लस थीटा की, तो sin 180 प्लस थीटा इसके लिए क्या होगा साइन के अंदर y कोऑर्डिनेट अपॉन r, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है माइनस का y अपॉन r यानी कि माइनस का साइन थीटा। आई बात समझ में। अच्छा cos 180 प्लस थीटा क्या होता है x कोऑर्डिनेट अपॉन r, यहाँ पर है माइनस x बाय r यानी कि माइनस cos थीटा। अगला tan 180 प्लस थीटा, ओके tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या है tan थीटा। देख लो थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है पॉजिटिव होता है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब एक फोर्थ क्वाड्रेंट में देख लेते हैं कि फोर्थ में क्या चलता है, फोर्थ क्वाड्रेंट ओके नाउ इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है ना, थोड़ा बड़ा समझ में आया है, ये थीटा, ये 90, ये x है, ये y है, ये 90 माइनस थीटा है ना, ये पॉइंट p है x, y। अगर मुझे फोर्थ में जाना है तो डायरेक्टली ऐसे बना दो ना, नीचे बना दिया। अच्छा अगर ऐसे बना दिया तो आपको क्या ये 90 कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अच्छा ये कितना, ये थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, 90 माइनस थीटा। तो अगर ये x है तो x है जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा y, तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेंगे आपके पास x माइनस y। गॉट इट। अब देखो साइन, साइन क्या कौन से कोऑर्डिनेट में हम लोग फोर्थ में है ना, फोर्थ में कैसे जा रहे हैं 360 माइनस थीटा करके, ओके 360 में से कुछ माइनस किया है ना, तो साइन 360 माइनस थीटा, यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास में y कोऑर्डिनेट अपॉन r, y कोऑर्डिनेट यानी कि माइनस का y अपॉन r, अगेन क्या माइनस का साइन थीटा, cos 360 माइनस थीटा। ये चल कैसे रहा है देखो 0, ये 90, ये क्या 180, ये कितना 270 और ये कितना 360, वापस घूम के है ना, एक बार एक राउंड कंप्लीट किया तो 360 बनाया। तो मैं 360 में से एंगल माइनस करके बता दिया आपको इन फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में x कोऑर्डिनेट अपॉन r यानी कि क्या cos थीटा। देखो फोर्थ में cos कैसा होता है पॉजिटिव। उसके बाद tan 360 माइनस थीटा यानी कि क्या बनेगा आपके पास में डिवाइड करोगे तो माइनस ऑफ tan थीटा, बाकी एक दूसरे के रेसिप्रोकल आप निकाल सकते हैं। ठीक तो वीडियो पॉज करो और इतना नोट करो, ओके। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या आप लोगों को ये पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और वो मैंने आपसे डिस्कस किया अभी कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कैसे आता है। चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आता है ना, छोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखो भाई यहाँ पर ये 0, ये 90 है ना, ये कितना 180, 270 और ये अगेन घूम के वापस 360। हम लोग बात करें फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। ये आपको पता है आफ्टर स्कूल है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए मतलब ऑल प्लस, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑल प्लस कैसे है। एस मतलब साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, इस पर भी हमने बात कर दी है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा, t मतलब tan और इसका रेसिप्रोकल cot थीटा, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव बात हो गई। फोर्थ वाले में c मींस cos थीटा एंड रेसिप्रोकल sec थीटा पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, ये हम डिस्कस कर चुके हैं है ना, इसका काम हो चुका है। अब अगली बात सुनो, अगली बात क्या फोर्थ क्वाड्रेंट का एक स्पेशल केस है, तो स्पेशल केस ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि sin 360 माइनस थीटा
360 के बजाय यहाँ पे 0 भी तो है, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो 0 माइनस थीटा कॉस 0 माइनस थीटा है ना, tan 0 माइनस थीटा, आगे cot 0 माइनस थीटा, sec 0 माइनस थीटा और cosec क्या 0 माइनस थीटा। अब मुझे बताओ ये ऐसा दिख रहा है क्या, साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा और कॉसेक ऑफ माइनस थीटा दिख रहा है। और सारे कौन से क्वाड्रेंट में, सारे के सारे लाइंस कर रहे हैं इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि जीरो में से माइनस किया है, फोर्थ में आया हम लोग है ना, कैसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कैसा होता है नेगेटिव, आई बात समझ में। और फोर्थ में साइन कैसा है, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो कॉस थीटा पॉजिटिव रखा, सेक थीटा पॉजिटिव रखा और बाकी सारे नेगेटिव साइन के साथ बाहर आएंगे, यानी माइनस साइन, माइनस tan, माइनस कॉट और माइनस कॉसेक, ठीक है। इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें दिक्कत नहीं है तो कुछ नई चीज पढ़ते हैं, है ना। अब ये शॉर्टकट है और ये सबको आना चाहिए, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं शॉर्टकट की और ये सबको आना भी चाहिए। अब शॉर्टकट है तो कैसे, मैंने यहाँ पर लिखा 0, ये लिखा π/2, रेडियस में बता रहा हूँ है ना, ये मैंने रखा पाई, ये रखा 3π/2, ओके, यहाँ पे 2π है ना, यहाँ पर कितना 5π/2। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आ रहा है, तो देखो 0/2 π/2 है ना, 2π/2 सुन लेना, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2, 7π/2, 8π/2, 9π/2, 10π/2, ओके 11π/2 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या, मैंने ओनली नंबर बनाए 0 π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2, 7π/2, 8π/2, 9π/2, 10π/2 और 11π/2। आगे बात समझ में। इसका मतलब क्या कि जब आप ये हॉरिजॉन्टल है ना, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, और इसी को हम बोलते हैं क्या, नो चेंज ऑफ लाइन, नो चेंज ऑफ लाइन है ना, नो लाइन ऑफ चेंज, नो चेंज ऑफ लाइन क्या, नो लाइन ऑफ चेंज, नो लाइन ऑफ चेंज। और ये जो होता है ना, इसको बोला जाता है चेंज ऑफ है ना, चेंज ऑफ लाइन या लाइन ऑफ चेंज, लाइन ऑफ चेंज, ठीक है, लाइन ऑफ चेंज, ठीक। ये वर्टिकल लाइन है या हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर इस साइड में देखो क्या दिख रहा है 0, 2π, 4π, यानी कि सारे इवन पाई दिख रहे हैं आपको, सारे के सारे इवन पाइज यहाँ पर है, यानी कि लास्ट में जाके मुझे क्या मिलेगा 2n पाई मिल जाएगा ना। n की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे 2π, 2 रखेंगे 4π। आगे की बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं, यहाँ पे सारे ऑड पाई मिल रहे हैं, ऑड पाई यानी कि फॉर्मेट कैसा 2n + 1 पाई, ऐसा होता है ऑड नंबर। अब देखो ऊपर वाले जो लोग हैं उसमें अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ 5 में, तो कितना बचेगा 1 रिमाइंडर आएगा। अगर आपने 9 को 4 से डिवाइड किया तो भी 1 रिमाइंडर आएगा, यानी कि ये जो लोग हैं कैसे दिख रहे हैं 4n + 1 π/2 की फॉर्मेट में। अच्छा नीचे वाले 7 में 4 से डिवाइड करो तो क्या आएगा रिमाइंडर 3, 11 में 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आने वाला है 3 आने वाला है, यानी कि कैसे दिख रहे हैं 4n + 3 π/2 की फॉर्मेट में। और यहाँ पर इन सब में जो n है ना वो बिलोंग करता है किसमें, होल नंबर में, या इंटीजर कर सकते हो, नेगेटिव भी वैल्यूज आती है ना, लेकिन जैसा हमने बनाया उसके अकॉर्डिंग होल नंबर है ना, इंटीजर्स भी ले सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात सुनो, मुझे करना क्या, मैं आपको बता रहा हूँ साइन क्या 3π/2 + थीटा है ना, 3π/2 का मतलब क्या लाइन ऑफ चेंज। अब आप ये देखो साइन जो है वो 3π/2 यानी फोर्थ में जा रहा है, फोर्थ में कैसा होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा दिया। 3π/2 देखा तो क्या लाइन ऑफ चेंज, लाइन ऑफ चेंज की वजह से साइन जो है किस में चला जाएगा कॉस में, इतना सिंपल है। अगर आप बोलते हो कॉट किया मैंने 3π + थीटा, 3π कहाँ दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है 3π है ना, 3π + थीटा यानी कि किसमें आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये कौन सा है नो लाइन ऑफ चेंज, यानी कि चेंज नहीं होगा तो cot 3π + थीटा, कॉट जो है वो पॉजिटिव होता है तो कैसा रहेगा सेम cot ऑफ थीटा। अगला क्या
कॉस क्या कर सकते हैं हम लोग, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा। कॉस जो है थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव, पहले तो वो बात आ गई। अब 3π/2 है, कहाँ बैठे हुए, लाइन ऑफ चेंज पर, लाइन ऑफ चेंज पर तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, ठीक है। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन हैं हम लोगों के पास में टेक्स्ट बुक में सेकंड एक्सरसाइज में, वो आप सॉल्व कर सकते हो ओनली इसके बेस पर, है ना, और बहुत इजीली क्वेश्चन लग जाएंगे। और कर लो अगर आपको और सॉल्व करना है तो अगर आप बोलो तो sec π/2 प्लस थीटा। अब देखो sec π/2 प्लस थीटा की बात की गई, sec π/2 प्लस थीटा यानी कि कहाँ जा रहे हैं हम, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में sec कैसा होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन किस में बैठे हुए हम, लाइन ऑफ चेंज पर, तो sec किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos थीटा में। कभी गलत नहीं होगा, ओनली एक डायग्राम आपको याद होना चाहिए, है ना, सारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, अगर ऐसा लिखा आ जाए कहीं पर कि भी cosec बड़ी वैल्यू आती है 433 π/2, है ना, ऐसा कुछ आ गया 433 π/2, तो आपको क्या करना है, अगर 2 से कट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो 433 में 4 से डिवाइड करके देखो, 433 में 4 से डिवाइड किया तो वैल्यू क्या बचती है, 4 1 सा 4, बचेगा 3, लगाया 0, अगेन 3, तो वैल्यू क्या रहेगी आपके पास में, 4 8 सा 32, और बचा कितना 1, रिमाइंडर 1 बच गया, यानी कि वैल्यू क्या है, ये कुछ ऐसा बन रहा है cosec 4 × 108 plus 1 π/2। देखो कहाँ पे पहुंचे अपन, 4 8 plus 1 π/2 की फॉर्मेट में पहुंच गए ना, ठीक है, आगे आपको समझ में, है ना। तो हम लोग कहाँ बैठे हुए, लाइन ऑफ चेंज पर बैठे हुए, ठीक है। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। तो इतना आप क्या करो, पोज करो और नोट करो। देखो आगे कुछ और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने अभी तो रिडक्शन फॉर्मूलास पढ़ लिए, ये पढ़ लिया कि नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हो गया, है ना, सारे क्वाड्रेंट समझ में आ गए कि कैसे सॉल्व किए जाए, ठीक है। एक छोटा मोटा क्वेश्चन जो ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपको गिवन किया है कि cosec 3π/2 माइनस थीटा sec π/2 प्लस थीटा tan 2π माइनस थीटा अपॉन cos π प्लस थीटा sin π माइनस थीटा, या π/2 माइनस थीटा कर, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये को ले लो cot 2π प्लस थीटा। तो अगर आपको वो अच्छे से याद है सब कुछ तो हो जाएगा cosec 3π/2 माइनस थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cosec कैसा होता है, नेगेटिव होता है, लाइन ऑफ चेंज की वजह से चेंज हो जाएगा इसमें sec में, इतना सिंपल था। sec π/2 प्लस थीटा, sec π/2 प्लस कहाँ जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में sec कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और π/2 लाइन ऑफ चेंज पर बैठे हुए हैं, तो sec किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cosec में, है इजी। अच्छा tan 2π माइनस थीटा, tan 2π माइनस थीटा का मतलब क्या, 2π यानी कि 360 हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना, और किसमें बैठे हुए, नो चेंज ऑफ लाइन, यानी कि चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो क्या रहेगा ये tan थीटा, लेकिन फोर्थ में है तो नेगेटिव। अच्छा आगे देखो cos π प्लस थीटा, π प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सी लाइन पर, नो चेंज ऑफ लाइन, तो cos का cos रहेगा, लेकिन थर्ड में cos नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद sin π/2 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, sin π/2 माइनस थीटा लाइन ऑफ चेंज पर, और पॉजिटिव cos थीटा। उसके बाद यहाँ पर cot 2π प्लस थीटा, cot 2π प्लस थीटा का मतलब क्या, हम जा रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 2π घूम के वापस चले गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए, नो लाइन ऑफ चेंज है, cot का पार्ट रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव तो एज इज वैल्यू एज इज। अब देखो ये माइनस से माइनस पर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, sec को 1/sin 1/cos, ठीक है, थोड़ा अगर सिंपलीफाई हो सकता है तो सिंपलीफाई आप कर सकते हो, है ना, योर चॉइस। तो sec को लिखा मैंने 1/cos थीटा, cosec को लिखा 1/sin थीटा, tan को लिखा sin थीटा बाय cos थीटा, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के आए अपॉन क्या, cos थीटा एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा इनटू cos थीटा बाय sin थीटा। तो देखो sin से sin गया, है ना, ये वाला साइन ऊपर आ जाएगा। अच्छा एक cos और है मेरे पास, cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या बच रहा है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा और 1/cos थीटा, यानी कि ये वैल्यू क्या आ गई देखो 1 2 3
4 है ना, और एक और है 5 cos है अपने पास 1 बाय cos थीटा। तो वैल्यू क्या है, ये तो बना आपके पास tan थीटा cos की पावर 4 यानी कि sec की पावर 4 थीटा। दैट इज द आंसर। सॉल्व इतना कर सकते हैं। अब देखिए, अब क्या आपको 4 फॉर्मूले ओनली याद रखने हैं, है ना, उसके बेसिस पर हम सारे फॉर्मूले बना देते हैं। ओनली 4 फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। कौन से फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पर लिखा मैंने साइन ऑफ क्या, a प्लस बी। साइन प्रूफ काम का नहीं है, लैंगिक प्रूफ है, बताने कोई सेंस नहीं, कहीं पे आता नहीं। साइन a cos b प्लस cos a sin b, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन साइन ऑफ a माइनस b साइन a cos b माइनस cos a sin b, इक्वेशन नंबर 2। साइन a प्लस b होगा, पहला साइन दूसरा cos प्लस का प्लस cos a sin b, है ना। साइन a माइनस b होगा, सेम फॉर्मूला, बस साइन चेंज कर दो, माइनस है माइनस आ गया। उसके बाद cos ऑफ a प्लस b, cos ऑफ a प्लस b यानी कि cos a cos b माइनस sin a sin b, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा अगला क्या, cos ऑफ a माइनस b, ये बनेगा cos a cos b प्लस sin a sin b, इक्वेशन नंबर 4, है ना। cos वाले में क्या होता है, दोनों cos पहले आएंगे, प्लस का माइनस होगा, दोनों sin बाद में। cos a माइनस b में दोनों cos पहले, माइनस का प्लस होगा, दोनों sin बाद में। ये 4 फॉर्मूले आपको याद करने इजी है। इसके बाद सब इन्हीं से बनेंगे। कैसे बनेंगे, इक्वेशन 1 प्लस 2 करो आप, इक्वेशन 1 प्लस 2 किया तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b इक्वल टू में क्या, देखो ये वैल्यू कट हो जाएगी तो बचेगा 2 sin a cos b, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अगेन क्या करना है, इक्वेशन 1 माइनस 2 करना है। 1 माइनस 2 करोगे तो sin a प्लस b माइनस ऑफ sin a माइनस b, इस बार क्या यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, होता है साइन चेंज, तो ये कट जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो बनेगा 2 cos a cos b, इक्वेशन नंबर 6। अगला क्या, इक्वेशन 3 प्लस 4 करते हैं, तो क्या बनेगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इज इक्वल टू, देखो इन दोनों जब आप ऐड करोगे तो ये कटेगा, तो ये बनेगा 2 cos a cos b, इक्वेशन नंबर 7। और नेक्स्ट क्या करोगे, इक्वेशन 3 माइनस 4 अगर आप करते हो तो बनेगा cos ऑफ a प्लस b माइनस cos a माइनस b इज इक्वल टू, इस बार क्या होगा जब माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, ये कट जाएगा और ये क्या आएगा माइनस का 2 sin a sin b। ये याद रखना, जब दोनों cos हैं और बीच में माइनस है तो माइनस पहले आता है, ठीक है। इसको चेंज भी करके रख सकते हो, उस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b इज इक्वल टू 2 sin a sin b, यानी कि वो सेम ही बात है। आई बात समझ लो, इस टाइप के फॉर्मूला को बोला जाता है कि प्रोडक्ट को, ये क्या है प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई मींस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट को एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक करना है। आई बात समझ में, है ना, प्रोडक्ट को एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक करना है। ओके चलो आगे देखिए। अब देखो आगे कुछ और फॉर्मूलाज, पहले सारे फॉर्मूलाज मैं आपको बता देता हूँ जिससे सारे फॉर्मूलाज नीचे भी पढ़ेंगे और फिर आगे क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, लेट, मैंने क्या किया, लेट a प्लस b इसको c माना, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड a माइनस b इसको d माना, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। करना क्या है आपको, 1 प्लस 2 करना है। जब आपने इक्वेशन 1 प्लस 2 किया तो बना a प्लस b, है ना, प्लस a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस b, तो इसे भी 2a इज इक्वल टू c प्लस d, यानी कि a की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है c प्लस d बाय 2। आई बात समझ में, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और जब आपने इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड किया तो आपको मिलेगा b इज इक्वल टू c माइनस d बाय 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब करना क्या है, रिप्लेस, है ना, रिप्लेस करना है, रिप्लेस ऑल वैल्यूज, है ना, इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में रखोगे आप, इक्वेशन में रखोगे 5
6 7 एंड 8 में रेस्पेक्टिवली। ठीक है, वैल्यूज पुट करोगे तो इक्वेशन नंबर 5 देखो, जहां पर a प्लस बी है वहां पर क्या आ जाएगा c, जहां पर a माइनस बी है वहां पर क्या आ जाएगा d इज इक्वल टू 2 साइन a की प्लेस पर क्या आ रहा है c प्लस b बाय 2 और cos c माइनस b बाय 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। आगे देखो साइन c माइनस साइन b, बस वैल्यूज को रिप्लेस करना है 2 cos c प्लस b बाय 2 और साइन c माइनस b बाय 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 10। अगला cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस b बाय 2 और cos c माइनस b बाय 2। बहुत इजी है ना। अगला cos c माइनस cos b इज इक्वल टू माइनस का 2 sin c प्लस b बाय 2 और sin c माइनस b बाय 2। इक्वेशन नंबर 12 हो क्या है यहाँ पर देखो, दोनों साइन बीच में प्लस तो पहला साइन दूसरा cos, दोनों साइन बीच में माइनस तो पहला cos दूसरा साइन, है ना। दोनों cos बीच में प्लस तो दोनों cos, दोनों cos बीच में माइनस तो दोनों साइन और माइनस बाहर। याद आएगा, ओनली ये चार फॉर्मूला को याद कर लेते हैं, फिर दो को ऐड करना था, दो को सेपरेट करना था, प्रोडक्ट की फॉर्म में फॉर्मूलास आएंगे, है ना। ऐड किया, सेपरेट किया, प्रोडक्ट की फॉर्म में फॉर्मूलास आया। उसके बाद क्या किया मैंने, a प्लस बी को c एज्यूम किया, a माइनस बी को b एज्यूम किया, दोनों को ऐड किया तो वैल्यू आ गई a इक्वल टू c प्लस b बाय 2 और b इक्वल टू c माइनस b बाय 2। क्या करना है अपने को, फॉर्मूलास में वैल्यू पुट करनी है 5 6 7 8 में, और ये आपको नए फॉर्मूलास आ जाएंगे, इनको बोला जाता है CND फॉर्मूला। तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और यहाँ से इनको नोट करो। ओके, अब देखो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बताया था, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या, डायरेक्ट काम में आता है, साइन a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ a माइनस बी। साइन a प्लस बी को अगर आप साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे, प्रूफ आप घर पे कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पर आता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। ओके, और अगर इसको चेंज किया जाए किसमें, कॉस में, तो देखो इसकी जगह पर क्या आना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर a माइनस इसकी जगह पर आना चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, है ना। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस ये वाला क्या हो जाएगा प्लस में, तो cos स्क्वायर b, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कट, माइनस का cos स्क्वायर। तो ये बना फॉर्मूला क्या, sin a प्लस b इनटू sin a माइनस b इक्वल टू sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, या फिर cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर। क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो कि आपको ऐसे गिवन किया है कि sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x। ओके, और आपको जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है sin 10x और sin 2x। आई बात समझ गए, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो, फॉर्मूला आपके ऊपर लिखा हुआ है, देखो मैच हो गया, मैच हो गया ना। sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर b क्या बनता है, लेफ्ट हैंड साइड में sin a प्लस b यानी कि 6 प्लस 4 10x और sin a माइनस b 6 माइनस 4 2x। ये आ गया आंसर। ओके, अगला देखो, एक क्वेश्चन और लिख लो। ऐसे लिखा हुआ है आपके पास में cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 8x, दिख रहा है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 8x, तो ये आना चाहिए sin 10x और sin 6x। ये क्वेश्चन है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया तो क्या बन रहा है आपके पास में cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 8x, मैच हो गया ना। cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a, तो क्या बनता है sin a प्लस b, a ये है b ये है, तो sin 10x और sin 8x माइनस 2x यानी कितना 6x। ये आ गया राइट हैंड साइड और ये आ गया आंसर, हैंस प्रूफ। ओके, ऐसे फॉर्मूला cos में भी होता है। cos में क्या बनता है cos ऑफ a प्लस b इनटू cos ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, या फिर cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर, है ना। याद आएगा ना, याद आएगा तो बढ़िया, ग्रेट। दोनों को आप नोट कर लो। ओके, वीडियो को पॉज कर दो, है ना। अच्छा, कुछ और फॉर्मूलाज हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उसके पहले आपको कुछ क्वेश्चंस करता हूँ।
आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x ओके प्लस कॉस n प्लस 1x और कॉस n प्लस 2x है ना इज इक्वल टू, जो आपके पास आंसर आता है वो चेक कर लेते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होता है ना, कि ये आंसर बन गया है। तो अगर आपको फॉर्मूला नंबर 3 याद है, जो कि किस फॉर्म में था, जो कि था फॉर्मेट में cos a cos b प्लस sin a sin b, तो क्या आता है, तो ये फॉर्मेट बनती है आपके पास में cos ऑफ a माइनस b। अगर आप कंपेयर करोगे तो मैच हो रहा है, और a की वैल्यू n प्लस 2 है और b की वैल्यू क्या है n प्लस 1, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, डायरेक्ट मैच हो गया, n प्लस 2x माइनस n प्लस 1x, किसी को पहले ले लो किसी को बाद में ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या nx प्लस 2x माइनस nx माइनस x कट 2x माइनस x cos x इज द आंसर। ओके गॉट इट। और क्वेश्चन करना है आपको तो और क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन में क्या ऐसा कहीं आपको दे दिया जाए कि sin 3x cos 5x माइनस cos 3x sin 5x, है ना, इज इक्वल टू वैल्यू जो आएगी आपके पास में वो आएगा माइनस का sin 2x। ये अपने को प्रूव करना है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी व्हिच इज sin 3x cos 5x माइनस cos 3x sin 5x। तो पहले आपको फॉर्मूला मेंशन करना है, फॉर्मूला नंबर 2 sin a cos b माइनस cos a sin b which is equals to sin of a माइनस b। अगर आप अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा sin of 3x माइनस 5x यानी कि sin माइनस 2x, और जैसे आपको sin माइनस थीटा दिखता है कहाँ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस बाहर और ये sin 2x यानी कि क्या आ गया राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन से जो आप सॉल्व कर सकते हो, तो वीडियो को पॉज करो और आप इसको नोट करो, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और पहले जिसमें क्या है अपना आज जितना हम लोगों ने पढ़ाया ना वो कवर हो जाएगा अपना। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कि cos 5x प्लस cos 3x अपॉन sin 7x माइनस sin 3x। ओके अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो ये मैच कैसे हो रहा है, ये हो रहा है सीधी फॉर्मूला में cos c प्लस cos b, बताया था मैंने cos c प्लस cos b फॉर्मूला नंबर 11, दोनों cos बीच में प्लस, तो वैल्यू cos में आती है 2 cos c प्लस b बाई 2 यानी 5 प्लस 3 8 8 बाई 2 4x, माइनस करोगे अगले वाले में सॉरी माइनस करोगे अगले वाले में, तो cos 5 माइनस 3 2 बचेगा और 2 बाई 2 कितना आ जाएगा आपके पास में x अपॉन दोनों साइन बीच में माइनस, तो पहले cos में आता है, ठीक है सॉरी sin c माइनस sin d, तो क्या बनेगा 2 cos c प्लस b बाई 2 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 10 10 बाई 2 5x और सॉरी अगला बनेगा sin 7x माइनस sin 3x, तो ये कितना बन जाएगा sin 4x बाई 2 sin 4x बाई 2 यानी कि sin 2x, 2 से 2 कट ऑफ और ये आपका आंसर आ गया cos 4x cos x अपॉन cos 5x cos sin 2x। ओके दैट इज द आंसर। इससे ज़्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूले